हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये नई पिका कार्ड रीडिंग है और देखते हैं कि करंटली आपके पर्सन की या वट एवर पर्सन जो भी आपके माइंड में इस टाइम पे है, उनकी करंट फीलिंग्स जो हैं वो आपकी तरफ क्या हैं। यहाँ पे मेरे पास 3 शेल्स हैं, 1 2 3। तो आप इनके ऊपर फोकस कीजिए, अपने पर्सन के ऊपर या जिस भी पर्सन के हवाले से आप जानना चाहते हैं उनके ऊपर फोकस कीजिए। तो चूज़ कीजिए किसी रीडिंग को और फिर जो है वो मैं आपके सामने कार्ड्स ड्रॉ करके इस चीज़ को देखने की कोशिश करेंगे कि जो पर्टिकुलर पर्सन आपके माइंड में है उनकी फीलिंग्स जो है वो आपकी तरफ क्या है। आप चाहें तो यहाँ पे रीडिंग को रोक लें, इनके ऊपर फोकस करें, ये 3 शेल्स के ऊपर। ठीक है, ये सीपियाँ हैं तीनों। तो मैं यहाँ पे जो रीडिंग नंबर 1 है वो स्टार्ट लूँगी और बाकी 2 जो हैं वो साइड पे कर देती हूँ। जैसे कि आपको पता है कि मेरी रीडिंग्स जो हैं वो फ्री स्टाइल होती हैं और कार्ड्स जो हैं वो मैं यहीं पे आपके सामने ही शफल करके ड्रॉ करके और फिर एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या सिचुएशन है। सो जस्ट सिंपली रिमेन फोकस्ड अपॉन योर पर्सन। ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जिन्होंने पहले वाला शेल या सीपी जो है वो चूज़ की थी। तो लेट्स सी कि क्या सिचुएशन है अभी आप दोनों के दरमियान में, और पर्सन जो है वो इस टाइम पे उनकी क्या फीलिंग्स है। ये रीडिंग जो है ये टाइमलेस है। जब भी आपको ये वाला मैसेज रिसीव होना होगा, ये जो रीडिंग है ये आपके सामने आ सकती है। ओके जी, सो पहला कार्ड मेरे पास है 9 ऑफ वॉन्ड्स और 7 ऑफ कप्स। अच्छा जी, एक डिस्टेंस है जो कि आप दोनों के दरमियान में मौजूद है और उस डिस्टेंस के आने की रीज़न जो है वो ये है कि आपके कुछ बिहेवियर्स ऐसे हैं जिसकी वजह से ये पर्सन जो है आपके बारे में थोड़ा डाउटफुल हो गया है, स्केप्टिकल हो गया है। एक इसमें रीज़न ये भी हो सकती है कि इस पर्सन को ऐसा महसूस होता है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपके पास बहुत सारे लोग हैं, आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं। तो ये डाउटफुल इसलिए हैं कि आप इनको क्यों चूज़ करेंगे। ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ योर जेंडर, देयर जेंडर, इनको ये लगता है कि भाई यू हैव सो मैनी थिंग्स इन योर लाइफ, तो आप जो है वो इस पर्सन को क्यों चूज़ करेंगे। और यही वजह है कि ये बहुत ज़्यादा गार्डेड हैं। ये हो सकता है कि अभी तक इन्होंने अपनी इमोशंस या फीलिंग्स जो है वो शेयर ना की हों, या अगर पहले शेयर की हैं तो अब जो है वो अपने आप को इन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर लिया है इस रीज़न की वजह से। नेक्स्ट मेरे पास है 6 ऑफ कप्स और 5 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, ऐसा महसूस होता है जैसे आप दोनों एक दूसरे को काफ़ी अरसे से जानते हैं, लेकिन साथ ही साथ जैसे मैंने पहले कहा कि आपका कुछ बिहेवियर ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से ये पर्सन जो है थोड़ा बैकफुट पे चला गया है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, लेकिन साथ ही साथ इनको इस बात का एहसास है कि आप एक से ज़्यादा लोगों के साथ डील कर रहे हैं और आप ये नहीं देखते कि आपके जो भी आपकी बातें हैं, जो भी आपका एटीट्यूड है, उसकी वजह से लोग कितना हर्ट हो रहे हैं। इस बात का इम्कान मौजूद है कि ये पर्सन भी आपकी वजह से हर्ट हुआ है। सो अभी ये आपको मिस तो करते हैं, लेकिन ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं क्योंकि ये नहीं चाहते कि ये फर्दर हर्ट हों आपकी वजह से। इस बात में कोई शक नहीं है। यहाँ पे ये कार्ड्स की जो प्लेसमेंट जिस तरह से नज़र आ रही है कि ये पर्सन जो है दे आर सिंपली ट्राइंग टू प्रोटेक्ट देयर सेल्फ, प्रोटेक्ट देयर फीलिंग्स फ्रॉम यू, कि क्योंकि आपकी वजह से कुछ ना कुछ ऑलरेडी बात इस किस्म की हो चुकी है जहाँ पे वो इमोशनली, फिज़िकली अपने आप को डैमेज्ड या डिस्टॉर्टेड फील करते हैं। सो नेक्स्ट यहाँ पे मेरे पास कार्ड है 3 ऑफ कप्स और वर्ल्ड का कार्ड है। इसमें कोई शक नहीं है कि वो चाहते हैं कि दोस्ती जो है वो दोबारा बहाल हो, अच्छे टाइम्स जो कि पहले आपके साथ गुजरे हैं वो दोबारा से हों। लेकिन अब की बार उनको ये फीलिंग है कि 3 का कार्ड होने की वजह से अब की बार उनको ये फीलिंग है कि जैसे कोई एक्स्ट्रा पर्सन जो है वो इस सारी सूरत हाल में इन्वॉल्व है।
ये भी हो सकता है कि उनको ये महसूस होता हो कि आपके जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने कोई ना कोई मामला इस किस्म का किया है जिसकी वजह से आप दोनों के दरमियान में दूरी आ गई है। एक ये भी उनकी फीलिंग जो है वो यहाँ पे महसूस हो रही है। सो अभी एट द मोमेंट उनको लगता है कि एक दफ़ा आप दोनों के दरमियान में जो भी सूरत हाल डेवलप हुई है तो उसके हवाले से या उसको दोबारा स्टार्ट करने के हवाले से अब वो थोड़ा ज़रा सोच समझ के फ़ैसला करना चाह रहे हैं कि क्या करना चाहिए, या फर्दर दोबारा आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। और लास्ट पे मेरे पास है जस्टिस का कार्ड और 7 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, दे आर एक्सपेक्टिंग कि आप जो है वो चीज़ों को ठीक करेंगे, और अगर आपने उनसे जो भी ज़्यादती की है या नहीं की है, ये पर्सन बहरहाल महसूस करता है, ये इनकी फीलिंग आपकी तरफ यही है कि आपने इनके साथ कोई ना कोई ज़्यादती की है जिसको ठीक करने की ज़रूरत है। बेसिकली इट्स नॉट दैट कि भाई आप आके सॉरी करें, नहीं, चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है। वो सब चीज़ें जो पहले हुई हैं उनको ख़त्म करने की ज़रूरत है। वो सब लोग जिनको आपने पहले अपने दरमियान में आने की इजाज़त दी है उनको बाहर निकालने की ज़रूरत है। सो जस्टिस और 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि जब तक आप आके मामलात को ठीक करने की कोशिश नहीं करेंगे, स्ट्रगल नहीं करेंगे, इनके साथ अपने चीज़ों को ठीक करने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक ये जो है ये इसी पोजीशन में रहेंगे, विच शोज़ कि दे आर नॉट गोइंग टू टॉक टू यू एनी टाइम सून अनटिल अनलेस कि आप इनके साथ अपने मामला ठीक नहीं करते हैं। जो भी प्रॉब्लम आप दोनों के दरमियान में आई है वो टाइम की है, वो लोगों की वजह से है, वो किसी और रीज़न की वजह से है, किसी किस्म के कन्फ्यूजन है, मिसकम्युनिकेशन हुई है, व्हाटएवर जो भी हुआ है, जब तक आप आके चीज़ों को ठीक नहीं करेंगे वो इसी मोड के अंदर रहेंगे। वो आपकी, हो सकता है कि आपने पिछले कुछ अरसे में उनसे बात करने की कोशिश की और उन्होंने आप या तो आपको रिप्लाई बैक नहीं किया, अगर किया है तो कोई अच्छा रिप्लाई नहीं दिया उन्होंने आपको, तो वो क्यों नहीं बात कर रहे हैं, अगर बात नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही, इन रीजंस की वजह से, जो कि यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन की है। दिस इज़ व्हाट दैट पर्सन इज़ फीलिंग, है या नहीं है वो बहरहाल आप ज़्यादा बेहतर जो है वो जानते हैं। सो ये थी रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने ये फर्स्ट शेल चूज़ किया था। आपका पर्सन आपके हवाले से क्या सोच रहा है, क्या फीलिंग्स हैं, क्या थॉट्स हैं। अब यहाँ पे मैं रीडिंग को रोकूंगी और नेक्स्ट रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कार्ड्स एक दफ़ा मैं शफल कर लूँ। चलें जी, स्टार्ट करते हैं रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने ये सेकंड शेल को चूज़ किया है। तो अब आपने करना ये है, अगर आपने ये रीडिंग चूज़ कर ली, आपने करना ये है, यू जस्ट नीड टू रिमेन फोकस्ड अपॉन योर पर्सन। तो देखते हैं कि उनकी फीलिंग्स और थॉट्स जो हैं वो आपके बारे में क्या हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है और जब भी आपको ये मैसेज सुनने की, मतलब यूनिवर्स जब भी ये फील करेगी आपको ये मैसेज सुनना है तो ये रीडिंग आपके सामने आ सकती है। चलें जी, स्टार्ट लेते हैं और देखते हैं कि वो लोग जिन्होंने सेकंड रीडिंग को चूज़ किया है उनके पर्सन के माइंड में आपके हवाले से क्या फीलिंग्स हैं। अच्छा जी, मेरे पास सबसे पहला कार्ड है पेज ऑफ सोर्ड्स और एस ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन डेफिनेटली दे आर वॉचिंग यू, दे आर लुकिंग एट यू। मे बी आप किसी एक जगह पे काम करते हो, एक जगह पे पढ़ते हो, पास पास कहीं रहते हो, ठीक है। अच्छा, और ये क्यों आपको अपनी नज़रों में रखे हुए हैं? ये इसलिए कि दे रियली वांट टू स्टार्ट समथिंग वेरी सीरियस विद यू। बिगिनिंग के लिए जो सबसे ज़्यादा रियलिटी बेस्ड जो एस है ना, वो एस ऑफ पेंटिकल्स है। तो जब भी एस ऑफ पेंटिकल्स आता है मींस जो भी कोई पर्सन, कोई भी, या यूनिवर्स की तरफ से भी अगर कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है वो बहुत सीरियस और बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत रिलायबल है। सो समवन इज़ वॉचिंग यू। ये इंटरनेट के थ्रू भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो आपको ये ऑफ़र करना चाह रहे हैं। दे रियली वांट टू स्टार्ट अ रिलेशनशिप विद यू। अच्छा जी, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है दूसरा मेरे पास, और साथ में है 6 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, अब ये आपकी तरफ ना सिर्फ ये आपको देख रहे हैं बल्कि ये आपकी तरफ आना भी चाहते हैं। हाँ, डाउटफुल ये है कि आप इनको कितनी लिफ्ट कराएंगे।
ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन फील कर रहा है दैट यू हैव समवन एल्स इन योर लाइफ एज वेल। तो जब तक इनको ये यकीन ना हो जाए कि जब ये आपको अप्रोच करेंगे तो आप इनके साथ अपना रिलेशनशिप बनाना चाहेंगे, जब तक इनको ये यकीन नहीं हो जाएगा तब तक ये आएंगे नहीं। ठीक है, आना चाहते हैं ये, लेकिन ये इनको थोड़ा सा फियर ये है कि आप इनको कहीं रिजेक्ट ना कर दें, इनकी इंसल्ट ना हो जाए। तो जब तक इनको डेड श्योर नहीं हो जाएगा आपके हवाले से कि आप जो है वो इनको एक्सेप्ट कर लेंगे, तब तक ये आएंगे नहीं, लेकिन आना चाहते हैं। फीलिंग इनकी यही है, दे रियली वांट टू कम फॉरवर्ड। अच्छा जी, थर्ड मेरे पास है चैरियट। अगेन मूवमेंट से रिलेटेड कार्ड है। ठीक है, दे आर ट्राइंग, ये देखें जी, अब वो आपसे ना बात करना चाह रहे हैं। पहले चैरियट के साथ एस ऑफ सोर्ड्स जो है ये टोटल एक मेंटल एबिलिटी को और मेंटल एक्टिविटी को शो कर रहा है। तो ये वो पर्सन है जो कि कम्युनिकेट करना चाहता है, जो बात करना चाहता है, बात करके अंदाज़ा लगाना चाहता है कि आप इनके हवाले से क्या सोचते हैं, क्या फ़ील करते हैं। अगर ये आपकी तरफ आएँ तो आपका रिस्पॉन्स क्या होगा। और ये सब चीज़ें आने से पहले अगर अभी तक कोई कम्युनिकेशन नहीं हुई तो आने से पहले इन्होंने पहले आपसे बात करनी है। आपको वहीं से अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर ये आपसे कम्युनिकेट करते हैं, आपको वहीं से अंदाज़ा हो जाएगा कि क्यों कम्युनिकेशन हो रही है। सो मेरा मशवरा यही है कि अगर आप भी इस पर्सन में इंटरेस्टेड हैं, इसीलिए तो आप देख रहे हैं कि इनकी फ़ीलिंग क्या है, तो आपको उसी तरह से इनको हिंट्स और क्लूज़ देने चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल सफ़े के ऊपर, पेज एक के ऊपर साफ़ सुथरा सा लिख के दे दें, हाँ जी मुझे आप कबूल हैं। कहने का मतलब ये है कि आप इनको कोई पॉजिटिव क्लू देंगे तो तभी ये आएंगे, क्योंकि ये बहुत मोहतात रवैया इख्तियार किए हुए हैं। क्योंकि ये बहुत सीरियस ऑफ़र के साथ आना चाह रहे हैं। ये कोई दोस्ती नहीं के चक्कर में नहीं है। ठीक है, ये वाक़तन एक सीरियस रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। अच्छा, लास्ट में मेरे पास है किंग ऑफ सोर्ड्स और टावर का कार्ड है। जैसे ही इनको क्लैरिटी मिलेगी ये फौरी तौर पे एक्शन करेंगे, और इनके एक्शन के बारे में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये एक बिल्कुल बैंग की तरह से फौरी तौर पे आपके सामने आएंगे। ठीक है, और एक अच्छा, इसमें एक ये भी बात है कि ये जो कम्युनिकेशन ये करना चाह रहे हैं आपसे, अगर आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड शो करेंगे तो ये खुल के अपनी फीलिंग्स और अपने इमोशंस और अपनी नीड्स और अपनी डिज़ायर्स सब कुछ बता देंगे। ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा अच्छा कम्युनिकेटर हो सकता है हो सकती है। ठीक है, इनको पता है बहुत क्लियरली कि व्हाट दे वांट इन लाइफ, व्हाट दे वांट इन देयर पार्टनर। हाँ, लेकिन ये जब तक दूसरे पर्सन की तरफ से इनको कॉन्फर्मेशन नहीं हो जाएगी, ये अपने लॉजिक को अपने इमोशंस पे, पैशन पे, फीलिंग्स पे हावी नहीं होने देंगे। इनका कमाल जो है वो ये है। सो अगर आपने रीडिंग नंबर 2 चूज़ की है, देन यू शुड एक्सपेक्ट कि वेरी सून दिस पर्सन विल कम टूवर्ड्स यू एंड टॉक टू यू। ये फ़ोन के ऊपर बात हो सकती है, टेक्स्ट पे बात हो सकती है, लेकिन उस बातचीत में ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे कि आप कहाँ खड़े हैं और आपकी लाइफ में ये पर्सन जो है इसकी क्या वैल्यू है। अगर इनको बात समझ आएगी आपकी तो ये फौरी तौर पे जो है अपने बारे में बात करेंगे और डेफिनेटली दे रियली वांट टू कम टूवर्ड्स यू। तो बहुत ही क्लियर किस्म की रीडिंग है जिसने भी चूज़ की है। आई होप कि पॉजिटिव इसका रिज़ल्ट निकले। यहाँ पे मैं रीडिंग को रोकूंगी, कार्ड्स को रीशफल करूँगी और थर्ड जो रीडिंग है उसको फिर स्टार्ट करते हैं रीडिंग नंबर 3 उन लोगों के लिए जिन्होंने ये वाला क्लैम या शेल जो है ये चूज़ किया था। तो करना आपको यही है कि आपको अपने पर्सन पे फोकस रहना है। मैं यहाँ पे आपके लिए कार्ड्स ड्रॉ करूँगी। ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी यूनिवर्स चाहेगी कि ये मैसेज आपके सामने आए तो ये आ सकता है आपके सामने। बी ओपन टू रिसीव दिस मैसेज। और अपने आप को किसी भी रीडिंग में फ़िक्स करने की कोशिश मत किया कीजिए। अपनी इंट्यूशन बहरहाल आपको इस्तेमाल करनी है कि कौन सी रीडिंग जो है उसमें आपके लिए मैसेज हो सकता है। अच्छा जी, स्टार्ट लेंगे उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने ये थर्ड वाली रीडिंग और ये वाला शेल जो है ये चूज़ किया है।
चलें जी, बात स्टार्ट हो रही है क्वीन ऑफ सोर्ड्स और एम्प्रेस के साथ। अच्छा, ऐसा महसूस हो रहा है कि जो पर्सन जो है वो रीडिंग देख रहा है वो इस टाइम पे फेमिनिन एनर्जी में है, और जिस पर्सन के हवाले से आप ये रीडिंग देखना चाह रहे हैं वो मैस्कुलिन एनर्जी है। रिगार्डलेस ऑफ द सेक्स एंड जेंडर, कि आप कोई ख़ातून है या आदमी है, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसा महसूस होता है कि आपने इस पर्सन से बातचीत करने की कोशिश की है, मैसेज थ्रू किया है, और उसके बाद जो है जो भी कम्युनिकेशन हुई उसमें कोई इमोशनली कोई चीज़ जो है वो नज़र नहीं आ रही, बल्कि बिल्कुल एक टू द पॉइंट ऑन द टॉपिक टाइप की कॉन्वर्सेशन जो होती है, वर्क रिलेटेड हो सकती है, ठीक है, या कुछ भी ऐसा जिसके अंदर कोई फीलिंग्स इमोशंस वाली कहानी जो है वो नहीं है। अलबत्ता यहाँ पे ये बात बहुत अहम है कि दिस पर्सन जो कि आपके माइंड में है बेसिकली, तो वो पर्सन जो है वो आपको बहुत हाई वैल्यू पर्सन समझ रहा है या देख रहा है। ये उनका पर्सपेक्टिव जो है आपके बारे में ये है दैट यू आर अ वेरी हाई वैल्यू पर्सन। इस बात का बहुत ज़्यादा चांस हो सकता है कि जो आप हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं वो वाक़तन एक अदद ख़ातून हो, डाइवोर्सी हो, मदर हो, ठीक है, ये सारी बातें जो हैं वो पॉसिबल हैं। बहरहाल जो भी पर्सन है आपके माइंड के अंदर, वो उस पर्सन की फीलिंग्स जो हैं आपकी तरफ वो यही हैं कि आप एक बहुत हाई वैल्यू पर्सन हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट मेरे पास है यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स और हाई प्रीस्टेस। नाउ दे आर थिंकिंग कि आइदर यू आर लो एट फाइनेंस, आपके पास पैसे कम हैं, ठीक है, बट यू आर अ वेरी डिग्निफाइड पर्सन, और आपकी इंट्यूटिव स्किल जो है वो भी बहुत अच्छी हो सकती है। सिमिलरली उनको ये भी फीलिंग है कि आप एक बहुत हाई वैल्यू पर्सन हैं, लेकिन आप फाइनेंशियली इस टाइम पे एक फाइनेंशियल क्रंच में से गुज़र रहे हैं, लेकिन आपकी इंफॉर्मेशन, आपकी स्किल, आपकी पर्सनालिटी जो, ठीक है, यू हैव सो मच नॉलेज इन योर सेल्फ, बहुत ज़्यादा साउंड किस्म की पर्सनालिटी है जो कि उनको फ़ील हुई है आपके हवाले से, ठीक है। जब भी ये मीटिंग हुई है, जब भी ये बातचीत हुई है जिसके अंदर आपने जाके कोई ना कोई कॉन्वर्सेशन की है, कोई ना कोई बात कही है, कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन शेयर की है, उसके बाद से उनको ये बात है कि बेशक आप एक बहुत हाई वैल्यू पर्सन है, बट एट द मोमेंट यू आर गोइंग थ्रू सम सॉर्ट ऑफ डिफ़िकल्टी। ये फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी भी हो सकती है, ये इमोशनल डिफ़िकल्टी इस सेंस में हो सकती है कि दैट यू आर अ लोनली पर्सन, यू आर अलोन, यू आर सिंगल। अच्छा, ये बात मैं इसलिए भी कहूँगी क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स की मौजूदगी हमें ये बता रही है कि समवन हु इज़ वेरी इन देयर हेड, और ये चीज़ हमें बताती है कि कोई डिवोर्सी या कोई सिंगल पर्सन, सिंगल इस सेंस में कि शादी के बाद दोबारा सिंगल हो गया, इट्स नॉट दैट कि अभी तक कभी शादी नहीं हुई, इट्स नॉट लाइक दैट। पेरेंट होने का और शादी होकर डिवोर्स होने का इम्कान जो है वो काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है यहाँ पे। इस बात का, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है देन यू शुड बी समवन जो कि अबव 40 है। अगर नहीं है तो फिर आप ये रीडिंग आपने सही चूज़ नहीं की है, ये बात यहाँ पे बहुत क्लियरली नज़र आ रही है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास 3rd नंबर पे एस ऑफ कप्स और एस ऑफ सोर्ड्स। दे रियली वांट टू कम फॉरवर्ड, और वो आपको एक लव ऑफ़र भी करना चाह रहे हैं और कम्युनिकेशन भी करना चाह रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे ऐसा महसूस होता है कि उनको ये महसूस होता है कि यू हैव सो मच इन योर सेल्फ, ठीक है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है आपके पास, बहुत सारी बात कर सकते हैं आप, बहुत ब्राइट माइंडेड हो सकते हैं, और दे रियली वांट टू शेयर थॉट्स विद यू, खुल के बात करना चाहते हैं, ओपनली एक्सप्रेस करना चाहते हैं, और साथ ही साथ ये एक्सप्रेशन जो है ये मोहब्बत के हवाले से भी हो सकता है। चूँकि वो ये फील कर रहे हैं दैट यू आर समवन जो कि अलोन है, यू आर समवन जो कि किसी तरह की डिफ़िकल्टी में है, तो वो उस चीज़ को कहीं या तो कॉम्पनसेट करना चाह रहे हैं, या ये फिर
आप ये समझ लें कि चूँकि आप एक बहुत हाई वैल्यू पर्सन हैं तो इसलिए वो भी आपकी पर्सनैलिटी से बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं और वो आपकी तरफ जो है वो ऑफ़र ऑफ लव के साथ आना चाह रहे हैं। लास्टली मेरे पास है नाइट ऑफ सोर्ड्स और किंग ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, चाहते तो वो ये हैं कि वो फ़ौरन भाग के फौरी तौर पे आपके पास पहुँचें या फ़ौरन अपने बारे में बात करें, फ़ौरन अपनी एक्सप्रेशन के बारे में बात करें जो वो आपके बारे में सोच रहे हैं या जो वो आपके बारे में फ़ील कर रहे हैं। ठीक है, क्लैरिटी ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। सोर्ड्स के कार्ड जो हैं वो ये बता रहे हैं कि समवन हु इज़ वेरी क्लियर कि वो इट्स नॉट दैट कि भाई उनको किसी किस्म का कोई कन्फ्यूजन है आपके हवाले से, अपनी फीलिंग्स के हवाले से, अपने इमोशंस के हवाले से, नहीं, वो बहुत क्लियर हैं और वो अगर रुके हुए हैं तो किसी वजह से रुके हुए हैं, अदरवाइज़ दे रियली वांट टू जंप इन। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग फैक्टर जो है ना वो ये है कि समवट आप लोग एज फेलो हो सकते हैं, ठीक है, किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, लेकिन आपकी जो पर्सनैलिटी है वो उनकी नज़रों में बहुत शानदार है, ग्रैंड्योर है, ठीक है। और इस बात का चांस मौजूद है कि आपकी पर्सनैलिटी में कोई ख़ास अट्रैक्शन उनको फ़ील हुई है जिसके बाद वो आपकी तरफ जो है वो बहुत ज़्यादा मतवज्जो हुए हैं। इसमें बहुत ज़्यादा कोई लॉन्ग टर्म बात नज़र नहीं आ रही, ऐसा नहीं नज़र आ रहा कि कोई पर्सन है बहुत अरसे से आपको जानता है, ऐसा कुछ नहीं नज़र आ रहा। दो एसेस की मौजूदगी मुझे ये बता रही है कि या तो ये बात अभी तक शुरू ही नहीं हुई, ठीक है, और अगर हुई भी है तो अभी तक इस लेवल पे नहीं पहुंची जहाँ पे कोई शख्स अपने बारे में, अपने इमोशंस के बारे में इजहार करता है, ठीक है। दे आर वेटिंग टू से समथिंग और मोस्ट प्रोबेबली दे आर कमिंग वेरी फास्ट एट यू। इस सारी सिचुएशन में जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे, एक महीना, ठीक है, या जो भी कमिंग मंथ होगा, जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो ये थी रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने 3rd नंबर वाला शेल जो है वो चूज़ किया था। आई होप कि रीडिंग आपसे कहीं ना कहीं रेजोनेट की होगी और आपको कुछ ना कुछ इसका बेनिफिट भी हुआ होगा। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। अगर आप कोई टॉपिक ऐड कराना चाहें जिसके ऊपर पिक अ कार्ड की जा सके तो ज़रूर मुझे बताइएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।